इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तबाही मचाने आ रहा है तूफान शक्ति। बड़ी खबर है, अरब सागर में उठ रहा समुद्री तूफान शक्ति और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मुंबई, कोंकण और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा और पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर भी इसका असर पड़ेगा। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो शक्ति तूफान जो है वो कहर मचाएगा। तबाही मचाने के लिए शक्ति तूफान आ रहा है। अरब सागर में समुद्री तूफान उठ रहा है। मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में इसका असर देखने को मिलेगा। मुंबई, कोंकण और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा और कराची पोर्ट पर भी इसका असर होगा। पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। अरब सागर में ये समुद्री तूफान उठ रहा है जिसका नाम शक्ति है। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। तूफान शक्ति से दहशत जो है वो लोगों में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से देश के कई हिस्सों में मानसून जो है वो जल्दी आया है और बारिश से कई जगहों पर स्थितियां विपरीत देखने को मिल रही हैं और ऐसे में शक्ति तूफान को लेकर जिस तरीके से चेतावनी जारी की गई है, इसको लेकर लोगों में डर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर भी शक्ति तूफान का असर देखने को मिलेगा। अरब सागर में समुद्री तूफान शक्ति उठ रहा है जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर भी इसका असर होगा। तबाही मचाने जो है तूफान शक्ति आ रहा है। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। मध्य प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। मुंबई, कोंकण और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिलेगा। तो देश के कई शहर ऐसे हैं जहां पर तूफान शक्ति का असर देखने को मिलेगा। अरब सागर में तूफान शक्ति जो है वो उठ रहा है जिसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। तूफान शक्ति को लेकर पहले ही चेतावनी जारी की गई है। तूफान शक्ति जो है वो कहर मचाएगा। शक्ति इस बीच हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शाहिद, क्या अपडेट्स आपके पास फिलहाल इस तूफान को लेकर, जिस तरीके से अरब सागर में तूफान शक्ति उठ रहा है? जी देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने समय दिया था 1:03 का उसके बाद से ही आप देखिए कि समुद्र में जो है ऊंची लहरें उठ रही हैं। मैं इस वक्त मुंबई के मरीन ड्राइव पर मौजूद हूं और आप देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरह से समुद्र में जो है ऊंची लहरें उठ रही हैं और उसके साथ साथ ऊपर के हिस्से में जो है जहां यहाँ पे लोगों को मना किया गया है, लेकिन लगातार होने वाली बारिश के बाद आज एक तरह से राहत मिली तो लोग भी जो है बड़ी तादाद में यहाँ इन ऊंची लहरों को देखने के लिए आ गए। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आप देखिए, मैं इस वक्त आपको जो है नरीमन पॉइंट की तरफ दिखा रहा हूं और देखिए कि आप इस तरफ जो है कितनी ऊंची लहरें उठ रही हैं समुद्र में। आप समुद्र की तरफ देखिए, यहाँ पे ऊपर के हिस्से में जहां पे लोग बैठे रहते हैं वहां पे आप देखिए कि चूंकि तेज हवाओं के साथ जो है जो लहरें हैं वो बड़ी तेज रफ्तार से जो है आ रही हैं। यही वजह है कि लोग ऊपर बैठे नहीं है क्योंकि पानी का खतरा है और हो सकता है कि अंदर के हिस्से में तेज पानी की लहरों की वजह से वो अंदर के हिस्सों में न चले जाए, इसलिए लोग ऊपर की तरफ नहीं बैठे बल्कि जो है नीचे की तरफ जो है लोग खड़े हैं या तो वहां से देखकर ऊंची लहरों का नजारा जो है वो लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने, आपको मैं बताऊं कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और यह भी कहा है कि ऊंची लहरों के बीच जब 1 बजे चूंकि जो मुकर्रर किया गया था समय हाई टाइड का, यह कहा गया था कि इस दौरान जो है समुद्र के किनारे जो है जाने से परहेज करें क्योंकि हो सकता है कि जो है तेज हवाएं आपको जो है समुद्र के अंदरूनी हिस्से में खींच न ले जाए। अंदर के हिस्से की अगर बात करें तो वहां पे अक्सर के लोग जो है यहां से भी जो है नीचे जाते हैं और नीचे बैठे रहते हैं, लेकिन अभी जो है 1 बजे के बाद से जो है तेज लहरें जो है समुद्र में उठ रही है। चूंकि मौसम विभाग ने जो तूफान शक्ति है उसके बारे में बताया था कि उसका असर जो है खासकर जो है तटवर्ती क्षेत्रों में पड़ेगा, तो वो असर अभी भी देखने को मिल रहा है। मुंबई में जो है तेज लहरें और उसके साथ साथ कोकन बेल्ट में, कोकन इलाकों में भी जो है कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। उन सारे इलाकों में भी जो है अलर्ट जारी किया है। अभी चूंकि 2 दिनों तक जो है बारिश की वजह से मुंबई के लोग हैं वो बाहर नहीं निकले, लेकिन जैसे ही जब आज जो है थोड़ा राहत हुई है, हल्की धूप जो है निकली, इस धूप की वजह से जो है आप देखिए कि लोग जो है बाहर निकले हैं समुद्र के उस इलाके में जो है मरीन ड्राइव या नरीमन पॉइंट, उस इलाके में बड़ी तादाद में लोग जो है आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो है ऊपर के हिस्से में आप देखिए लोग फोटो खिंचा रहे हैं कि जैसी ऊंची लहर आती है तो ये फोटो खिंचाने के लिए लोग यहाँ खड़े हो गए हैं। हालांकि उनको मना भी किया गया है कि उस तरफ जो है ना खड़े हो क्योंकि जो लहरों की जो है रफ्तार है वो बहुत तेज है। तेज हवाओं के साथ जो है ये लहरें हैं और देखिए अभी आप देखें ना कि ये इस तरह की ऊंची लहरें जो है हर 1-1, 2-2 मिनट पे जो है यहाँ से टकरा के वापस जा रही हैं।
दूसरी तरफ आप देखिए इस तरफ, यानी कि जो इस्लाम जिमखाना और मरीन लाइंस उस इलाके में आप देखिए, यहाँ पे अक्सर के जो है लोग जो है यहाँ पे बड़ी तादाद में इस दौरान बैठे रहते हैं। लेकिन तेज हवा है और तेज हवाओं के साथ साथ जो है इस तरह की जो है तेज लहरें हैं, इस वजह से है लोगों को मना भी किया गया है और लोग जो है कोशिश भी यही कर रहे हैं कि दूर के हिस्से में खड़े होकर जो है देखें। हालांकि बहुत सारे लोग जो है लापरवाही भी ऐसे करते नजर आते हैं, लेकिन कभी कभी यही लापरवाही जो है जानलेवा भी साबित हो जाती है। यही वजह रही कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, इस अलर्ट जारी किए जाने के साथ साथ ये भी कहा है कि समुद्र किनारे पर जो है ऊंची लहरें आएंगी, तो इन ऊंची लहरों से जो है आप बचे, उनके पास ना जाए। जब ये धीरे धीरे तकरीबन शाम तक जो है 6 से 7 बजे तक यही हाल रहेगा, चूंकि तूफान और जो हाई टाइड का जो है तो शाम के बाद जो है फिर लो टाइड शुरू होगी। उसके बाद जो है लोगों की भीड़ जो है समुद्र के किनारे नजर आती है। अब चूंकि बारिश जो है बंद है, यही वजह है कि 2 दिन तक तेज बारिश रही, मुंबई के सारे इलाकों में पानी भर गया था, तो लोगों को अब जो है एक मौका मिला है बाहर निकलने का। जी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर शायद लोगों को मौका जरूर मिला है बाहर निकलने का, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का शाहिद क्या कुछ कहना है तूफान शक्ति को लेकर कि कब से कब तक जो है तूफान शक्ति का असर देखने को मिलेगा भारत के हिस्सों में कई? देखिए, मौसम विभाग ने जो तूफान शक्ति है इसको लेकर जो है मैं आपको पहले बता दूं कि अरब सागर के उसी हिस्से से जनरेट होता है या उस हिस्से से इसकी उत्पत्ति होती है जहां से पूरे भारत में जो है मानसून का जो है समीकरण तय होता है। तो वहीं उसी जगह से जो है ये हुआ है। और चूंकि जो मुंबई में जो बारिश हुई थी इसको लेकर ये कहा जा रहा था कि ये गैर मौसमी बारिश है, लेकिन मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस बार जो है मानसून समय से पहले आ गया है। समय से पहले आने का मतलब यह है कि अमूमन महाराष्ट्र में 10 से 14 जून के बीच में जो है ये मानसून आता है, लेकिन इस बार जो है केरल में आ चुका है और महाराष्ट्र में जो है तकरीबन पहुंच चुका है। तो समय से पहले जो है ये बारिश हो रही है। और ये भी पता कहा जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से कि कई सालों यानी 50 से ज्यादा सालों का जो है रिकॉर्ड टूटा है जो इतने पहले ये मानसून भारत में महाराष्ट्र के इस इलाके में आया है। अब चूंकि जो तूफान शक्ति है इसको लेकर आपने पूछा है, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो है ये 24 घंटे तक जो है ये अलर्ट रहेगा। अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। उसकी वजह यह रही है कि इसका मतलब यह है कि इस तूफान की वजह से 24 घंटे तक ये असर देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका असर कहां कहां देखने को मिल सकता है ये अहम सवाल है। तो आपको मैं बता दूं कि उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन सारे इलाकों में, इन सारे राज्यों में जो है ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। और आपको मैं बताऊं कि उड़ीसा के साथ साथ महाराष्ट्र के वो क्षेत्र जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, जिनमें मुंबई, रायगढ़ और कोकन के बेल्ट में जो है अक्सर के जो है तूफानों का असर होता है। और मुंबई कई बार जो है बच भी जाता है, छू के निकल भी जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन आज जो आपको मैं बताऊं कि हाई टाइड आपने देखा, 4 मीटर से ज्यादा जो है ऊंची लहरें जो नजर आ रही है। तो 24 घंटे का जो अलर्ट है, इस अलर्ट में जो है आपको बताऊं कि इस तूफान की वजह से महाराष्ट्र के तो कई हिस्से जो है इन हिस्सों में जो है प्रभाव तो इसका पड़ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के 47 जिलों में जो है बारिश आपको मिल सकती है देखने को। यह मौसम विभाग ने ऐसी संभावना जताई है। जी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर शायद जिस तरीके से आप अपडेट्स दे रहे हैं, मौसम विभाग ने चेतावनी तो ज़रूर जारी की है यहाँ पर, लेकिन दूसरी ओर शायद जिस तरीके से अगर मुंबई को लेकर बात करें, मुंबई में पिछले दिनों में जिस तरीके से लगातार बारिश देखने को मिल रही थी, मुंबई में क्या स्थितियाँ इस वक्त बनी हुई हैं? क्योंकि जो कल तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, उन तस्वीरों में हमने देखा था कि किस तरीके से कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली और यहाँ तक कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के अंदर तक पानी पहुँच चुका था। जी 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 देखिए, अगर 24 घंटे पहले की बात करें तो इसी मुंबई में या जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूं या इन सारी जगहों पर जो है आपने देखा तेज बारिश थी। उसके बाद अभी कभी यह मौसम आप देख लें तो अभी भी आपको दिखाई देगा कि हल्की धूप नजर आ रही है और गर्मी, जो पहले से गर्मी थी वो गर्मी भी जो है थोड़ा शुरू हो गई है। हालांकि जब बारिश तेज हुई है तो काफी देर तक जो है मौसम बहुत ही अच्छा रहा, ठंडा रहा और जो तापमान जो रहा है पहले आप जहां 30, 33, 35 डिग्री सेल्सियस रहा है, उसके बाद भी जो है आपकी बात करें तो अब जो है फिर से गर्मी जो है शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है पूरी तरह से ट्रैफिक का मूवमेंट भी शुरू हो गया है, मौसम साफ हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी मौसम विभाग ने आने वाले बीते 24 घंटों के लिए जो है घोषणा की है कि वो अलर्ट पे रहे। येलो अलर्ट जारी किया गया है मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में, और खासकर जो है उन इलाकों में जो है जो तटवर्ती क्षेत्र है उनमें तो ज्यादा कहा गया है कि जो हाई टाइड है उसकी जो ऊंची लहरें हैं ज्यादा हो सकती है, तो उन इलाकों में जाने से गुरेज करें। मुंबई का फिलहाल जो है बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन सुबह से हल्की बूंदाबांदी ये सारी चीजें थी, लेकिन तेज बारिश का जो अनुमान लगाया जा रहा था वो फिलहाल नहीं है। जी जी बिल्कुल। दूसरी ओर अगर बात
शाहिद तूफान शक्ति को लेकर की जाए, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि 36 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। शायद कौन कौन से मुंबई के वो हिस्से हैं और भारत के कौन कौन से वो हिस्से हैं जहां पर तूफान शक्ति का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है? जी देखिए, तूफान शक्ति का असर समुद्री तट, मैंने आपको पहले ही जिक्र किया है, समुद्री तट में मुंबई भी शामिल है। और मुंबई में हमेशा से आप देखिए कि कोई भी तूफान आता है तो अक्सर ये होता है, या तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा या तो मुंबई को छू के निकल जाएगा। अमूमन यही रहा है कि मुंबई को छू के निकल गया है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो एक दो ऐसे तूफान रहे हैं जिनकी जद में जो है मुंबई आई है। और उसके साथ साथ जो है ज्यादा करके असर जो होता है, मैं आपको बताऊं, कोकण बेल्ट में होता है, क्योंकि वो पूरा जो रत्नागिरी सिंधु दर्ग कोकण, ये पूरा इलाका जो है समुद्री इलाका है। और ज्यादा करके आबादी भी जो है इन इलाकों में समुद्र के किनारे ही बसी हुई है। मुंबई शहर समुद्र के किनारे जरूर है, लेकिन यहाँ के जितना भी आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से समुद्र के किनारे बॉर्डर बनाए गए हैं ताकि जो है शहर में पानी ना दाखिल हो, ये सारी चीजों के इंतजाम आप ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं देख सकते या कोकण क्षेत्रों में नहीं है। रायगढ़ आप देख लीजिए, जो समुद्री तट पर बसा हुआ है, कोकण क्षेत्र पूरा जो बसा हुआ है, यहाँ पे अक्सर के जो है बिल्कुल शायद जाहिर तौर पर जो है अलर्ट जारी किया गया है। देखना ये होगा शक्ति तूफान से किस तरीके से निपटा जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।